राम भक्त सुदागर की कहानी। अयोध्या नगरी स्वर्ण स्वय की तरह चमक रही थी। प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन से लौट चुके थे और राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। राज्य में हर और खुशहाली, शांति और सौहार्द का माहौल था, परंतु राम का मन एक दिन अचानक चिंतित हो उठा। कारण था एक वृद्ध तपस्वी की विनती। एक दिन महल के द्वार पर एक कृष्णकाय वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में साधारण तेज था, पर शरीर कमजोर था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं राम से मिलकर अपनी अंतिम इच्छा बताना चाहता हूँ। यह इच्छा पूरी हुई तो न केवल मेरा बल्कि हजारों भक्तों का कल्याण होगा। राजगुरु वशिष्ठ ने साधु को पहचान लिया। उन्होंने कहा, राजन, यह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह उन प्राचीन भक्तों में से है जिन्होंने त्रेता युग के प्रारंभ से ही आपसे मिलने की साधना की है। राम ने तुरंत साधु को राजसभा में बुलवाया। साधु सभा में पहुंचा। उसने राम के चरणों पर सिर रख दी और बोला, प्रभु, मैं उस समय का साक्षी हूँ जब आपने बाल अवस्था में ही ताड़का का संहार किया था। उसी दिन से मैंने निश्चय किया कि जीवन पर्याप्त आपकी अगाध भक्ति में लीन रहूंगा। मैं अपने प्राण त्यागने से पहले एक इच्छा पूरी होते देखना चाहता हूँ। राम ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे महात्मा, बताइए आपकी इच्छा क्या है। साधु बोला, प्रभु, मैंने सुना है कि आपने वनवास के समय अनेकों साधुओं और भक्तों को दुख हर लिए, परंतु एक भक्त ऐसा भी था जिसे आपकी एक झलक पाने की अभिलाषा जीवन भर अधूरी रह गई। वह भक्त अपनी साधना से इतना तेजस्वी था कि देवता भी उससे प्रभावित थे। वह अंतिम क्षणों तक आपका दर्शन न कर सका। मेरी इच्छा है कि उस भक्त की कथा इस संसार में लोग सुने, ताकि किसी भक्त का विश्वास कभी कमजोर न पड़े। राम ने साधु की ओर देखा और कहा, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप उस भक्त की कथा हमें सुनाइए। सभा शांत होकर सुनने लगी। साधु ने कथा आरंभ की। वन के एक अत्यंत भीतरी हिस्से में एक तपस्वी रहा करता था। नाम था सुधाकर। उसका जीवन कठिन तपस्या भगवान की भक्ति को समर्पित था। वह दिन रात केवल एक ही प्रार्थना करता, हे राम, मुझे एक बार आपने दर्शन दे दीजिए। सुधाकर को पता नहीं था कि प्रभु राम अवतार रूप में अयोध्या में जन्म ले चुके हैं और समय के चक्र में कई वर्ष बीत चुके हैं। यह कथा सुनते ही सभा स्तब्ध थी। राम ने भी ध्यानपूर्वक सुना। साधु आगे बोला, सुधाकर ने अपने शरीर को तपस्या में इतना झोंक दिया कि वन के पशु पक्षी उसे साधु मानकर उसके पास शांत रहने लगे। वह भोजन केवल तब करता जब कोई वनवासी उसे प्रेम से फल या कंद दे जाता, किंतु एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि राजकुमार राम वनवास के लिए उसी वन में आए। यह सुनकर सुधाकर आनंद से उछल पड़ा। आज वह दिन आ गया जिसकी प्रतीक्षा में मैंने दशकों बिताए। पर भगवान की योजना निराली थी। जब सुधाकर अपने आश्रम से निकलकर राम तक पहुंचे, तब तक राम उस क्षेत्र से आगे बढ़ चुके थे। यह सुनकर राम की आंखें नम हो गईं। साधु ने अगला प्रसंग बताया। सुधाकर नाराज तो हुआ, पर उसने आशा नहीं छोड़ी। वह रोज उस स्थान पर जाता जहाँ राम के पग चिन्ह मिले थे। वह उन पग चिन्हों पर पुष्प अर्पित करता और कहता, प्रभु, जब तक प्राण है मैं आपकी राह देखूंगा। धीरे धीरे सुधाकर दुर्बल होता गया, पर लाठी टेक कर रोज राम की खोज में एक नया मार्ग पकड़ लेता। सभा में कई मंत्री और सैनिक इस कथा को सुनकर द्रवित हो चुके थे। साधु ने गहरी सांस ली। एक दिन सुधाकर को यह समाचार मिला कि रावण का वध हो चुका है और प्रभु अयोध्या लौट रहे। यह सुनकर वह प्रसन्न हो उठा। अब तो वह मुझे उनके दर्शन अवश्य मिलेंगे। लेकिन उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था। फिर भी वह अयोध्या की ओर निकल पड़ा। कांटों से भरे रास्ते, बारिश, धूप सब सहता हुआ वह रास्ता कई कोस लंबा था, पर उसने हर कदम अपने प्रभु के नाम पर रखा। परंतु यात्रा के अंतिम रात उसका शरीर समाप्त हो गया। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मुझे दर्शन तो न मिले, पर मैं जानता हूँ कि राम मेरे हृदय में विराजते हैं। और इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राम की आंखों में आंसू छलक गए। राम ने साधु से पूछा, यह कथा तो अत्यंत मार्मिक, पर आप कौन हैं जो यह सब जानते हो? साधु मुस्कुराया, प्रभु, मैं सुधाकर का ही शिष्य हूँ। उसके अंतिम समय में है उसके साथ था।
उसका एक ही संदेश था कि संसार को यह पता चले कि प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे दर्शन मिले या ना मिले। भक्त की हर पुकार प्रभु सुनते हैं। राम उठे और साधु के चरणों में सिर रखा। लक्ष्मण और सीता भी भावुक हो गए। राम ने शांत स्वर में कहा, हे साधु, भले ही सुधाकर को मेरे देह रूप का दर्शन न मिला हो, पर उसकी भक्ति मुझे आज यहाँ खींच लाई है। उसकी आत्मा आज मेरे चरणों में है। राम ने देवी दृष्टि से सुधाकर की आत्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, सुधाकर तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मेरे हृदय में हमेशा के लिए स्थान दिया है। साधु आंसुओं से भर उठा। सवार भगवान के नाम का गूंजने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम। राम ने घोषणा की, आज से सुधाकर जैसे अनसुने भक्तों की कथा पूरे राज्य में सुनाई जाएगी। जिस भक्त ने प्रेम से मुझे पुकारा वह कभी अनसुना नहीं रहेगा। सभा के सभी लोगों ने सुधाकर की कथा याद रखी। यह कथा अयोध्या से बाहर दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने सीखा कि प्रभु तक पहुंचने का रास्ता कठिन नहीं, बस सच्चा प्रेम चाहिए। साधु की इच्छा पूरी हुई। लोगों ने सुधाकर की अटूट भक्ति से प्रेरणा ली। भक्तों के मन में विश्वास बैठ गया कि राम हर भक्त की सुनते, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। भगवान तो बस प्यार के भूखे। अगर दिल में विश्वास और आस्था हो तो हर भक्त की चाहत पूरी होगी। जय श्री राम।